बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विलेज रेसिपी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज मैं फिर हाजिर हूँ अफ़गानी मटन पुलाव की रेसिपी के साथ। अफ़गानी मटन पुलाव रेसिपी में मसाले बहुत कम जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार और जूसी तैयार होता है। अफ़गानी मटन पुलाव की रेसिपी के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, आपने वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए हम रेसिपी की जानिब चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़गानी यखनी पुलाव हमारा माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज तैयार हुआ है। इसकी बोटी देखें माशाल्लाह से कितनी जूसी है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है और ये बहुत ही मज़ेदार है। आप इसकी बाइट लेंगे तो इंशाल्लाह ताला उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये बहुत ही आसान तरीके से बना है और बहुत ही मज़ेदार और भरपूर लजीज जायके से ये तैयार हुआ है। यहाँ पे मैंने 2 किलो मटन लिया है और इसमें मैंने ज़्यादा नली का इस्तेमाल किया है। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें, और इसको अच्छे तरीके से मैंने धो लिया है। तकरीबन 5 से 6 पानी का इस्तेमाल किया और अच्छे तरीके से इसको साफ़ सुथरा मैंने कर लिया है। ये देखें माशाल्लाह से। और आप इसमें चर्बी भी थोड़ी सी शामिल कर दें तो वो और भी ज़्यादा लजीज और मज़ेदार हमारी यखनी तैयार होगी। ये देखें माशाल्लाह से। अब हम इसको एक पतीले में ऐड करेंगे और इसमें तकरीबन 2 लीटर हम पानी शामिल करेंगे और इसको हम यखनी के लिए चूल्हे पे रख देंगे। और यहाँ पे मैंने 1.5 किलो तकरीबन सफ़ीना स्टीम चावल लिए हैं। ये देखें माशाल्लाह से। और इसको हम 2 घंटे के लिए तकरीबन भिगो कर रख देंगे। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह से हमारी यखनी है वो माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है और माशाल्लाह से इसकी बोटियाँ भी माशाल्लाह से बहुत ही नरम और सॉफ्ट तैयार हुई हैं। इसको हम लैदा कर देंगे और यखनी को भी हमने एक बाउल में रख दिया है, उसको भी हम लैदा कर देंगे। अब हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लैदा पतीले में तकरीबन 1.5 कप के करीब मैंने घी लिया है, उसको अच्छे तरीके से मैंने गर्म कर लिया है। और 2 से 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको मैंने इस तरीके से बारीक काट लिया है। और हम इसको अब हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। ये देखें माशाल्लाह से प्याज जो हमारे फ्राई होना शुरू हो गए हैं। ये देखें माशाल्लाह से इनका कलर भी चेंज हो गया है, माशाल्लाह से हल्के से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। और इनको मज़ीद हम थोड़ा सा और इसको ब्राउन करेंगे। और इस स्टेज पे आकर तकरीबन मैं इसमें तकरीबन 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। ये देखें, और इसको भी मैं अच्छे तरीके से प्याज के साथ फ्राई कर लूँगी। ये देखें माशाल्लाह से आपने इतना ख्याल रखना है, प्याज को हमने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। ये देखें, और इस स्टेज पे आके मैंने 2 टमाटर लिए हैं, उनको मैंने बारीक काट लिया है, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। ये देखें, इनको भी मैं अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी। ये देखें माशाल्लाह से टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखें, और यहाँ पे मैंने तकरीबन हस्बे ज़रूरत इसमें नमक ऐड किया है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 चम्मच ऐड किए हैं। और इनको भी हम अच्छे तरीके से टमाटरों के साथ ही इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। टमाटर हमारे मुकम्मल तौर पर सॉफ्ट हो गए हैं। यहाँ पे मैंने 2 तेज़पात शामिल किए हैं और तकरीबन 2 बादियान फूल इसमें ऐड किए हैं। आपने इसमें ज़्यादा मसाले नहीं शामिल करने, तकरीबन यही मसाले इसमें शामिल करने हैं। यहाँ पे 2 बड़ी इलायची और 7 से 8 काली मिर्च के दाने और 5 से 6 लौंग इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं। इसमें तकरीबन यही मसाले शामिल होंगे, ज़्यादा इसमें मसाले हमने नहीं ऐड करने, क्योंकि अफ़गानी यखनी पुलाव जो है इसमें ज़्यादा मसाले नहीं शामिल करते। तकरीबन ये इन्हीं मसालों में बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार लजीज तरीके से ये माशाल्लाह से हमारा यखनी पुलाव तैयार होगा। इंशाल्लाह आप देखेंगे तो आप बनाएंगे तो खुश हो जाएंगे। यहाँ पे आके मैंने
मसाला हमारा फ्राई हो चुका है। यहाँ पे मैंने जो बॉईल करके हमने अपना मीट रखा हुआ था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है और उसको भी अच्छी तरीके से हम 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। देखिए माशाल्लाह से ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका है और यहाँ पे मैं इस स्टेज पे आके मैंने तकरीबन 2 चम्मच काली मिर्च पाउडर इसमें शामिल कर दिया है। आप यहाँ पे हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हरी मिर्च पसंद है तो फिर आपने काली मिर्च नहीं डालनी, वो भी आप तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच इसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 200 ग्राम चने लिए थे, वो मैंने बॉयल करके रख दिए थे, वो मैंने इसमें ऐड किए हैं और 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर। और उसके बाद मैंने एक बॉल में जो मैंने यखनी बनाकर रखी थी वो इसमें तकरीबन मैंने शामिल कर दिया है। चावल मेरे तकरीबन 1.5 बॉल था और मैंने इसमें तकरीबन यखनी के साथ ही मैंने तकरीबन पानी का 3 बॉल इसमें शामिल कर दिए हैं, ठीक है। और 7 से 8 जो है हरी मिर्च, इसकी अच्छी लुक के लिए, खूबसूरती के लिए। और हम इसको बॉयल आने तक सेव कर देंगे। उसके बाद हमारा बॉयल आ चुका है, तकरीबन 10 मिनट में हमारा बॉयल आ चुका है और 2 घंटे मैंने जो चावल भिगोकर रखे हुए थे अब मैं इसमें वो ऐड कर रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह से चावलों का लेंथ देखें, माशाल्लाह से चावल हमारे अच्छे तरीके से जो है रेडी हो चुके हैं तकरीबन 2 घंटे के बाद। ये देखें माशाल्लाह से अब हम इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से चम्मच हिलाते जाएंगे और इनको कुक करेंगे। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता से हम इसको चम्मच हिलाते जाएंगे और कवर कर देंगे। फिर हम इसको 2 मिनट के बाद फिर चम्मच हिलाएंगे और इनको चेक करेंगे। ये देखें माशाल्लाह से बबल से बन रहे हैं हमारे चावल जो हैं, जो कुक होना शुरू हो गए हैं माशाल्लाह से। ये देखें तकरीबन पानी हमारा जो है ड्राई होना शुरू हो गया है। अब हम इसको मज़ीद 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे और इनको हम तकरीबन और मज़ीद इनका पानी जो है खुश्क होने का इंतज़ार करेंगे। देखिए माशाल्लाह से पानी जो है हमारा मज़ीद खुश्क हो गया है, ड्राई हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से बबल से बन रहे हैं और इसमें हल्का हल्का सा हम चम्मच चलाते जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही ये लजीज माशाल्लाह से हमारा पुलाव रेडी होगा। अब हम इसको कवर करेंगे और दोबारा से फिर चम्मच चलाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इस स्टेज पे आके तकरीबन इसमें फिर चम्मच चलाएंगे इस तरीके से आराम से। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही खुशबू आ रही है, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा पुलाव रेडी होगा इंशाल्लाह ताला। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही खिले खिले से हमारे चावल माशाल्लाह से रेडी हुए हैं। अब इस स्टेज पे आके मैंने तकरीबन इसमें 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला मैंने ऐड करना है। ये देखें इस तरीके से। और अब हम इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 15 मिनट के लिए दम पर छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद हम इनको फिर चेक करेंगे। ये देखें माशाल्लाह से हमारा पुलाव रेडी हो चुका है। माशाल्लाह बहुत ही खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से खुशबू आ रही है। ये देखें चेक कर लें माशाल्लाह से चावलों की लेंथ देखें और बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़ेदार अफ़गानी यखनी पुलाव हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं आपको इसकी डिश आउट करके फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही यम्मी और बहुत ही माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारा यखनी पुलाव तैयार हुआ है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप इसको कब बना रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह से इसकी बोटी चेक करें कितनी अंदर से जूसी और सॉफ्ट तैयार हुई है। ये देखिए माशाल्लाह से। और आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, ये आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें तो मुझे अपनी दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।